नमस्कार साथियों, आइए आज आपको लिए चलते हैं विशाल दूधातोली क्षेत्र की एक छोटी सी घाटी में बसे बिनसर महादेव, जिन्हें बिंदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। हम पहुंच गए हैं थलीसैंण ब्लॉक के चौथान पट्टी के पीठसैंण में। यहाँ तक हम गाड़ी से पहुंचे, लेकिन इसके बाद अब हमें पैदल ही आगे का रास्ता तय करना है। पांच काफल, देवदार, बुरांस के घने जंगल से बीच से गुजरता है रास्ता और सामने असंख्य पहाड़ियां मन को मोहित कर लेती हैं। 16-17 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों की थकान के बाद जैसे ही वो मंदिर सामने दिखाई देता तो पूरी थकान अपने आप दूर हो जाती है। साथियों, बिनसर महादेव की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी दंत कथाएं मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार जब आसपास के ग्वाले इस क्षेत्र में अपनी गायों को चराने लाते थे तो एक गाय शाम ढलते ढलते अपना दूध एक शिला पर उड़ेल देती थी। पहले ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन कुछ समय बाद यह प्रक्रिया निरंतर होने लगी। यह देख ग्वाले भी परेशान हो गए। एक दिन एक ग्वाले को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही वो गाय उस शिला के सामने दूध उड़ेलने गई, वैसे उसने उस पर हाथ में रखे हथियार से वार कर दिया। यह वार गाय पर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ, उस शिला पर जरूर लगा और कहते हैं कि उस शिला के टुकड़े हो गए। टुकड़े होते ही उस शिला से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। यह देखकर वो ग्वाला और उसके साथी सभी घबरा गए। कहते हैं कुछ समय बाद उस ग्वाले के सपने में महादेव आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी स्थापना के लिए कहा। यह सपना ग्वाले को बिनसरी के वक्त आया था, इसलिए उसने सभी से कहा कि बिनसरी में मेरे सपने में महादेव आए। उसके बाद ही इस स्थान पर महादेव की स्थापना की गई, जिन्हें बिनसर महादेव कहा गया। पूर्व में जो यहाँ पे मंदिर था, वो यहाँ पे एक भव्य मंदिर था जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। उसके सामने जो है नवनिर्मित नया मंदिर बनाया गया है और आज जैसा आपको दिख रहा है वैसा पहले था नहीं। पहले के मंदिर के अंदर गर्भगृह में एक ऐसा कुंड हुआ करता था, जिस कुंड में जो है पानी न जाने कहाँ से आता था और कहीं को जाता भी नहीं था, और लेकिन वो पानी हमेशा वहाँ पे स्थिर रहता था। और उसी पानी से जो है पुजारी लोग वहाँ से पानी निकाल के जो है तिलक बनाया करते थे, चंदन को घिसा करते थे और उसी पानी को जो है लोगों को दिया करते थे और वह पानी एक अमृत के समान था। 9वीं शताब्दी का ये पौराणिक मंदिर, आदि शंकराचार्य ने कहा जाता है कि उस समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, उसमें से कैथुरी शैली में बना हुआ ये बिनसर महादेव का ये मंदिर, जिसके कि अब अवशेष ही देखने को मिलते हैं। कुछ वर्ष पूर्व जो बीकेटीसी मंदिर समिति है, चार धाम यात्रा वाले समिति, उन्होंने इस मंदिर का अपने समिति के अंतर्गत लिया और जो यहाँ पर मंदिर था उसको तोड़ करके एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। जो पौराणिक मंदिर था उसके अब यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर समिति द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया तो जो पूर्व में कैथुरी शैली में बना हुआ मंदिर था उसके अवशेष शायद मिट्टी के नीचे दब गए। कुछ अवशेष हैं कि जो कि आज भी यहाँ पर बिखरे हुए हैं और आप सभी लोग उनको देख सकते हैं। हम छोटे थे तो हमारे जो दादा थे और जो हमारे पिताजी हैं, उन्होंने हमें यह कहानी बताई है कि जो ये मंदिर है वो मंदिर पांडवों ने बनाया है जब वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे और रास्ते में उन्होंने यहाँ पे भोलेनाथ की जो है आराधना करी थी, यहाँ पे लिंग स्थापित किया था और उसके बाद वो स्वर्ग की ओर यहाँ से जो है आगे को चल दिए थे। कहा यह भी जाता है कि जो 5 भाई थे, 5 भाइयों में से 4 भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 4 भाइयों ने, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि अपने खुजला बोलते हैं हम, खुजला ये जो होता है उससे लेके आए थे पत्थर। तो 4 भाइयों ने जो है पत्थर लेके जो है इस मंदिर को जो है सुबह होने से पहले बना दिया था और 5वां भाई भीम, सुबह हो गई थी तो जो है युधिष्ठिर ने भीम को आवाज़ लगाई थी कि आप भी आ जाइए और हमें आगे के लिए जो है प्रस्थान करना है। तो भीम शिला के नाम से जो प्रसिद्ध विख्यात पत्थर है ब्रह्मढुंगी और दीवा ढुंग के नाम से जो है अनेकों नाम से हम उस पत्थर को अभी जानते हैं और उसे ब्रह्मशिला, भीमशिला के नाम से भी जानते हैं। तो भीम उस पत्थर को लेके जो है बिनसर की ओर आ रहे थे और युधिष्ठिर ने आवाज़ लगाई थी कि आप वहाँ पे उस पत्थर को छोड़ के आ जाइए, हमें आगे के लिए प्रस्थान होना है। अगर पुरातत्व विभाग वालों की तरफ से हम बोले, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पे उन्होंने सर्वे किया था, निरीक्षण किया था, उसके आधार पर जो है यहाँ पे कुछ जानकारी मिली है
तो जानकारी कुछ ऐसी है कि बिंदुसार नाम के एक राजा थे, और जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान हो चुके थे, उसके बाद में काफ़ी सालों बाद जो है बिंदुसार के सपने में जो है पांडव आए थे, और उन्होंने कहा था कि हमने 108 जगह पर स्वर्ग जाते हुए जो है हमने लिंग स्थापित किए हैं भोलेनाथ के, और आपने जो है उन लिंगों को एक मंदिर का रूप देना है, वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर बनाना है। तो बिंदुसार ने यह संकल्प लिया था कि मैं जो है 108 जगह पर, भारत में जो कि अनेकों जगह पर एक ही जैसे जो है मंदिर हैं, तो बिंदुसार ने जो है 68 मंदिर बनाए थे, और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उनके पुत्र थे राजा पृथु। फिर उसके बाद राजा पृथु ने इसका भार संभाला था, और इस कार्य को जो है दृढ़ता से जो है आगे बढ़ाया। तो साथियों, आपको ले चलते हैं, यहाँ पे हमारे सामने नंदी बैल है, और नंदी बैल का यहाँ पे एक जो है विशाल रूप का एक यहाँ पे पत्थर से बना हुआ एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और यह मूर्ति कहा जाता है जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है तब से यह बच्चू बैल जो है यहाँ पे है। और इसके जो आप देख सकते हैं कि नंदी के महाराज के पीछे के पैर कटे हुए हैं। तो इसका यहाँ पे एक इतिहास है कि यहाँ पे कुमाऊं में जो यह बैल था वो वहाँ पे चरने गया था, और पटवाल जो है जाति के जो भी वंश के जो भी लोग हैं, उन्होंने जो है उनके खेत में गया था तो बैल के जो है पैर काट दिए थे, और उसके बाद में जैसे उस बैल को वहाँ से यहाँ लेके आए थे तो ये जो है बैल यहाँ पे फ्रीज हो गया था। और कुछ ऐसी कथा इसके पीछे हैं, और आज भी जो है पटवाल जो हैं वंश के जितने भी लोग हैं वो अभी भी मंदिर में जो है अभी भी अंदर नहीं जाते हैं, इस बात को मानते हुए कि कहीं ना कहीं जो है ये बात सच है। तो साथियों, आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक यहाँ पे एक मूर्ति है, और मूर्ति जो है अभी थोड़ी खंडित है, लेकिन जो ये मूर्ति है ये महिषासुर मर्दिनी का है, जिन्होंने जो है महिषासुर एक जो है बहुत एक बड़े राक्षस थे, जिन्होंने जो है पूरे जो है तीनों लोक पे जो है कुछ समय तक राज किया था। और उसके बाद में जो है माँ दुर्गा ने, भवानी ने जो है महिषासुर मर्दिनी का जो है अवतार लिया था, और उसके बाद में उस दैत्य का, उस राक्षस का संहार किया। मैं गौरव भत्रुजी यहाँ जो है देघाट से आया हुआ हूँ। इस बार जो है मैं आज तीसरी बार आया हुआ हूँ मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा दूर जंगलों में बसा हुआ है, और जो ये पत्थर है यहाँ पर से ये अच्छा खासा व्यू दिखता है, बहुत दूर तक जो है पहाड़ियाँ दिखती हैं। लेकिन इस मंदिर में आने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जंगली रास्ता जो है ट्रैक करना पड़ता है, और यहाँ पर जो है गाड़ी से आने के लिए जो है कोई ऐसा रास्ता बना नहीं हुआ है, बहुत नीचे जो है गाड़ी से आने का रास्ता है, और यहाँ ज़्यादातर जो है ऊपर को जो है पैदल ही आया जाता है। नमस्कार, मैं नियल लोहनी, मैं देघाट से आया हूँ, और मुझे यहाँ ये कौन सी काफी माँ है? अच्छा लगा। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, और मैं पिछले भी 2 बार आ चुका हूँ, और तीसरी बार मेरा मन अचानक ही बन गया है यहाँ आने का। ऐसे खींचे चले आते हैं, इस सुंदर से जो मंदिर बसा है यहाँ, तो कुछ हद तक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस पहाड़ी से जो व्यू मिलता है वो अपने आप में ही एक प्राकृतिक नेचर है, और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।